हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है ना, वो बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक कमेंट आया था कि आप ना सूट से नाप लेकर वीडियो बनाकर दिखाइए कि उससे कटिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के उनको मैंने बोला भी था कि आपको बहुत जल्दी ही वीडियो ज़रूर मिलेगी, तो आप वेट करिए। तो ये मेरे पास है एक सूट, ठीक है। ये है मेरे पास एक सूट और इसी का नाप लेकर मुझे बनाने हैं और सूट। तो मैं इसका नाप लेके आपको पहले दिखाऊंगी कि नाप हम कैसे लेते हैं सूट को रेडी करने के लिए, और उसके बाद मैं सूट भी कटिंग करके दिखाऊंगी। तो आप सूट भी देख लीजिए, मैं आपको साथ साथ सूट भी दिखा देती हूँ। ये एक ही के 4 सूट हैं। देखो, एक सूट मुझे ये बनाना है, ठीक है। इन सबकी पैंट्स हैं अलग अलग। एक मुझे ये बनाना है, 2 ये वाला बनेगा और 4th ये वाला बनेगा। तो ये चार सूट हैं और एक ही कस्टमर के सूट हैं और एक ही मेजरमेंट से इन्हें सारे के सारे बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो आपके सूट का प्रोसेस भी स्किप हो जाएगा। तो आपको वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को बिल्कुल पूरा ध्यान से देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने इस सूट को देखो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बिछा लिया है और अभी आप ही के सामने मेजरमेंट लिखती रहूंगी। चलिए देखिए, वीडियो का नाप लेना स्टार्ट करते हैं और साथ साथ अपनी वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। देखो, ये मैंने बिछा लिया है, बना हुआ सूट है, प्रॉपर तरीके से इसको मैंने बिछा लिया है, ठीक है। मैंने पहले भी अभी वीडियो अपडेट करी है आपके लिए ब्लाउज की, तो आप उसे भी देख सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। जब मैंने ब्लाउज की वीडियो बनाई थी तो उसमें ना शोल्डर थोड़ा सा डाउन था, इसमें बिल्कुल भी डाउन नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से मेजरमेंट लेंगे यहाँ तक। ये मेजरमेंट अपना पूरा एक्यूरेट आ रहा है 12 इंच। हाफ इंच इधर का, हाफ इंच इधर का प्लस कर देंगे। तो हमारा जो ये आया है तीरा, ये आया है 13, ठीक है। तीरा कितना आया है 13, पूरा 12 है यहाँ से यहाँ तक, फिर से बता रही हूँ। और हाफ इंच इधर, हाफ इंच इधर प्लस करेंगे मार्जिन का, तो आएगा 13। ये वाला मार्जिन हमारा अंदर ऐड हो जाता है। सूट बिल्कुल ही प्रॉपर बिछा हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ से हम नापेंगे अपर चेस्ट। अपर चेस्ट है देखो 19 इंच और लोअर चेस्ट भी इसमें 19 इंच ही है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ये तो उनके मेजरमेंट का सूट है तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकती। अदरवाइज हमारी अपर चेस्ट अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर चेस्ट आ रही है 19.5 और यहाँ पर चेस्ट आ रही है 19, ठीक है। ऐसा होना नहीं चाहिए, यहाँ से थोड़ा सा लूज रहता होगा सूट, पर इट्स ओके। मेरे पास तो उनका मेजरमेंट है और मैं आपको भी वही दिखा रही हूँ, इसीलिए इस तरीके से नाप लेना बता रही हूँ। अदरवाइज हमारा जो है ना बस्ट लेवल हमेशा यहाँ से कम होता है। तो अगर आपके पास सूट होता है तो आप उसको इतना भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये जो है ना बिल्कुल ठीक बैठता है फिर, क्योंकि अगर हम 38 है तो हमारा कम से कम मिनिमम 2 इंच का फर्क तो होता ही है अपर बस्ट में और लोअर बस्ट में। तो ये देखिए, ये वाली जो मेजरमेंट मेरी आई है, ये आई है 18.5। ये देखो 18.5, 18.5 भी नहीं है, 18.5 और 19 के बीच में ही है। तो आप 19 ही मान लीजिए, क्योंकि अगर हल्का सा लूज हो जाएगा तो चलेगा, वैसे नहीं चलेगा। 38 इसका हो गया बस्ट साइज। वेस्ट साइज यहाँ से है इनका 35। हिप लेवल जब आप सूट से बना रहे हैं तो सबसे पहले आप यहाँ से चाक जरूर मेजर कर लें कि चाक कितना है। इनका है 13.5 पे चाक और हाफ इंच ऊपर गया होगा तो 14 पे चाक लिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज जो लेडीज होती हैं उनका टमी निकला होता है, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये जो है ना किसी को लगता नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आएगा 41। और कोई भी लेडीज इस तरीके से नाप लेती भी नहीं है कि वो चाक को अपनी मर्जी से 12 पे किया, 13 पे किया और बना दिया। सबकी हाइट अलग अलग होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आपको बनाना है चाक जितने पे बनाना है तो भी आप उसकी बॉडी मेजरमेंट भी लेंगे, और अगर सूट से ले रहे हैं तो इस तरीके से लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए नेकलाइन। नेकलाइन जो है इनकी फ्रंट की है 6.5, फ्रंट की है 6.5 एंड बैक की नेकलाइन जाएगी इनकी 8.5, ठीक है। बैक की है
8.5 सॉरी स्लीव्स में लिखा गया। स्लीव्स है इनकी 10 इंच की, और इसका जो गोलाई है 5.5, और इसकी जो बाइसेप्स हैं वो हैं 7। ठीक है, तो ये है 5.5 और 7 इंच। ठीक है जी। अब इसकी लास्ट एक बचती है मेजरमेंट, वो है लेंथ। लेंथ सबसे लास्ट में इसलिए ली है क्योंकि सूट ही मेरा इस तरीके से रखा हुआ था। लेंथ है इसमें 40। ठीक है, तो लेंथ का तो ऐसा कुछ इशू नहीं है, कई बार हमारे को 40 से ज़्यादा भी करनी पड़ सकती है, बिकॉज अगर एम्ब्रॉयडरी है या कोई प्रिंट है कुछ भी है तो उसके हिसाब से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मेजर सूट बनाते वक्त ध्यान क्या क्या रखना है वो भी चीज़ मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। एक चीज़ और रह गई जी, 18। ठीक है, इनका जो आर्म होल है वो है 18। हाँ, अब आपको जब सूट नाप आपने रख लिया, बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो आपको यहाँ पर प्लस करना है। देखो ये 12 था, यहाँ पर मैंने प्लस किया 13 लिया। ठीक, एक आपको यहाँ पर प्लस करना है। दूसरा आपको जो ये आपका आर्म होल आया है 19 आया है, तो आपको 19.5 रखना है, क्योंकि आधा इंच आपका जो है वो ऊपर चला जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जहां पर भी जोड़ होता है ना, वहां पर आपको ½ इंच प्लस करना ही पड़ता है, चाहे वो ब्लाउज हो चाहे वो सूट हो, कुछ भी चीज हो। लेकिन मैं हमेशा से, मैंने भी जो लास्ट वीडियो डाली है ब्लाउज की, उसमें भी मैंने आपको बताया जहां जहां पर जॉइंट होंगे वहां वहां पर हमें ½ इंच ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसलिए मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाया है कि आपको मेजरमेंट कैसे लेनी है। अब हम बात करते हैं कि आपको सूट कैसे कट करना है। ठीक है, चलिए इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं अब आपको सूट कट करके दिखा देती हूँ। होपफुली आपको बिल्कुल क्लियर नजर आए, कोशिश तो यही करूंगी। देखो उनकी हिप की मेजरमेंट है 42 के अकॉर्डिंग 41 है, 41 के अकॉर्डिंग मैंने 42 ले लिया, तो ये हुआ उनका हिप का मेजरमेंट, और ये हो गया हमारा फोल्ड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से लेंगे हम उनका जो 12 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे 13 इंच। ठीक है, यहाँ से लेंगे 7 इंच। ओके, 7 इंच कैसे लेंगे वो भी बता देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो बताने वाली नहीं होती हैं, ये चीज़ें मैं बता देती हूँ। 7 मैंने कैसे लिया है, 38 है उनका बस्ट साइज, उसमें मैंने प्लस किया है 0.5। ठीक है, 38 डिवाइडेड बाय 6 प्लस में 0.5, तो ये उनका बस्ट, ये हो गया उनका आर्म होल। ठीक है, और लास्ट में आर्म होल एक बार चेक करके भी देखेंगे, क्योंकि जब हम चेक करेंगे तब हमें पता चलेगा कितना आर्म होल आया है। यहाँ से लेंगे हम 9.5, और यहाँ से भी इनका 9.5 ही है। वैसे हमेशा जो होता है, और मैं उसी के अकॉर्डिंग बनाऊंगी। ऊपर से यहाँ से लूंगी मैं 1110 पे, ठीक, फिर लूंगी यहाँ से 14 पे, क्योंकि हाइट ज़्यादा लंबी नहीं है, और फिर लेंगे यहाँ से 21 पे। ठीक है, ये मैंने ले लिया। मैं सारे निशान आपको बता रही हूँ जैसे मैं कटिंग करती हूँ, और जैसे सूट के अकॉर्डिंग है वो सब कुछ बता रही हूँ। आप ध्यान से बस देखना, वीडियो को स्किप मत करना। देखो ये उनका 9.5 जो है पूरा एक्यूरेट है। यहाँ से उनका है 35 वेस्ट पे से, और यहाँ से उनका है 10.25, क्योंकि 41 है। ठीक है, लेंथ जो है वो हमने पूरी रख ली है, 2 मीटर की लेंथ है, तो वो मैंने पूरी रख ली है, बल्कि इसके साथ भी मैं नीचे जॉइंट लगाऊंगी। अब एक तो हमारा ये मेथड हो गया, इसमें हमने यहाँ से अंदर किया थोड़ा सा ½ इंच, और इसको इससे मिला दिया। ठीक है, ये है मेरा कर्व स्केल। एक ये अपना मेथड है कि हमने इसको मिला देना है, इस लाइन से मिलना है, ये वाली बाहर वाली लाइन है ना हमारी, तो इससे हमने यहाँ से कर्व स्केल से मिला दिया। ठीक है, अब हमें आर्म होल मेजर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आर्म होल जो है उनका है 9.5 हमें चाहिए। अब देखना कितना आएगा, ये आया यहाँ पे 9.5,
और जब हम लगा लेंगे तो आ जाएगा 9 इंच। ठीक है, तो हमारा आर्म होल बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब एक छोटी सी बात सुनना मेरी, क्योंकि ये जो यहाँ पर 9.5 है तो यहाँ पर आपका 9 इंच ही आता है, यहाँ पर आपका 9 इंच ही आता है। लेकिन मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि उनका सूट का मेजरमेंट ही ये है, तो इसीलिए मैं ऐसा बना रही हूँ। अदरवाइज मैं इसको थोड़ा सा अंदर कर देती, यहाँ पे 9 इंच रहता, यहाँ पर 9.5 इंच रहता। तो अगर आप अपना सूट बना रहे हो तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी ये वाली लाइन भूल जाइए क्योंकि ये मैंने नहीं ली है। यहाँ से आर्म होल को मेजर कर रही हूँ, ये आ गया यहाँ पर 9.5। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों का जो है हाफ कर देंगे। ये 7 था, ये आया 7.5, 3.5। 3.5 से हमें हाफ इंच अंदर जाना है। ठीक है, हमें 3.5 से हाफ इंच अंदर जाना है। ये हो गया। अब इस लाइन को भी हमें यहाँ पर मैच कर देना है। तो ये है आपकी फ्रंट आर्म होल की लाइन, ये है आपकी बैक आर्म होल की लाइन। फ्रंट आर्म होल की लाइन कहाँ जाएगी ये भी देख लीजिए। फ्रंट आर्म होल की लाइन यहाँ जाएगी और बैक आर्म होल की लाइन यहाँ जाएगी। ठीक है, तो ये इतना डिफरेंस हमारा होता है जब हम कटिंग करते हैं तो। ठीक है जी, ये हो गया हमारी लाइन सीधी, और इसको हल्का सा स्लांटिंग बाद में हम कटिंग करते वक्त कर लेंगे। इसमें यहाँ पर निशान लगाएंगे। देखो, जब हमने ऐसे तिरछे निशान लगाया तो यहाँ से हमारा ऑटोमेटिकली कम हो गया। ठीक है, तो इसको इसलिए हमें थोड़ा सा इधर लगाना होता है निशान, और फिर यहाँ से हमें थोड़ा सा इधर लगाना होता है, ये चीज़ होती है। अब यहाँ पर हमने हिप का निशान लगाया, उसके बाद 2-2 इंच का मार्क करके अपना निशान लगाया। अब एक और चीज़ चेक करके बताती हूँ आपको कि मेरे जो हिप की लाइन थी वो थी 14 पे, ये कितने पे आ रही है 14 पे, तो ये लाइन भी मेरी बिल्कुल ठीक आ रही है। जब यहाँ से आधा इंच ऊपर चला जाएगा तो ये 13.5 पर ही मेरी हिप लाइन बचेगी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो आपको चेक करने बहुत ज़रूरी हैं अगर आपने अपने कस्टमर को सेम सूट बना के देना है जो उसकी फिटिंग का है। अगर उसमें कहीं से भी कुछ नहीं उसको चाहिए चेंजेस, तो आपको इस तरीके से मेज़र करना ही पड़ेगा। बिकॉज वो तो बोल देते हैं कि भाई हमने तो अपना सूट आपको दे दिया था जो हमारी फिटिंग थी एक्यूरेट वाली, तो वो चीज़ है ही है। ठीक है, अब यहाँ पर और बताऊँ आपको, ये देखो 12 इंच आपका आ रहा है। ठीक है, ये बहुत डीपली पॉइंट बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ से देखो तीरा, ये 12 आ रहा है, ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल है। और यहाँ से कितना आएगा, ये देखो 3 इंच का हमारा गला चला जाएगा, 3 इंच का अपना गला चला गया और 3 इंच अपना यहाँ बचेगा। ठीक है, ये देखो 3 इंच का तो 2.5 इंच की गला कटिंग कर लेंगे, हाफ इंच अंदर चली जाएगी पट्टी, 3 इंच हो गया। यहाँ से 2.5 इंच बचा, यहाँ पे ये 3 इंच हो गया, 3 और 3 6, और 6 और 6 12, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगा। ठीक है, कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। आपको कितना समझ आया, कितना नहीं समझ में आया, क्या क्या पॉइंट रह गया, वो सब मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, यहाँ से कटिंग करेंगे। बैक की ठीक है, और यहाँ से करेंगे ये करेंगे फ्रंट की। नोचेस लगा देंगे। नोचेस लगा देंगे यहाँ भी, और यहाँ भी नोचेस लगा देंगे। नोचेस लगाने का मेन बेनिफिट ये होता है कि इससे आपका सूट कभी भी तिरछा नहीं होगा। जो आपने बनाया है, जैसा आपने बनाया है वैसा ही रहेगा।
इससे बिल्कुल भी तिरछा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे जॉइंट्स जब हम मैच करेंगे ना तो वो तिरछा होने का कोई सवाल ही नहीं बनता। ठीक है, ये हो गया है अपना फ्रंट और बैक कटिंग हो गया है। अब ये जो फैब्रिक मेरे पास रेस्ट बचता है इसमें से मैं काटूंगी अपनी स्लीव्स। ये तो स्लीव्स पूरी देनी है, लेकिन मैंने जो काटनी है वो काटूंगी मैं 14 या 15 इंच की स्लीव्स बस। तो 17 इंच मैंने यहाँ से ले लिया। ठीक है, ये हम कितना लेते हैं, ये हम लेते हैं जितना हमारा बस्ट साइज है। बस्ट साइज है 38, 38 को डिवाइड करेंगे, हाँ तो हो जाएगा ये हमारा 9.5। 9.5 में से 1 इंच माइनस करेंगे 8.5। ठीक है, 8.5 यहाँ आता है। प्लस में हमें जो मार्जिन चाहिए यहाँ पर तो हमारा बिल्कुल पॉइंट आएगा जो हमारा कुर्ते का होगा। उसके बाद हमें चाहिए एक्स्ट्रा मार्जिन। तो एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हमें यहाँ पे जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया अपना 9.5। ठीक है, ये आ गया अपना 9.5 और हमारी स्लीव्स आएगी यहाँ पर। यहाँ से 3 इंच डाउन करेंगे, 3 से 3.5 इंच आप डाउन कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी डाउन वाली लाइन 3.5 इंच पे। यहाँ से मैच कर दीजिए, क्योंकि 5.5 अपना है 6.5। ठीक है, यहाँ से मैच कर दीजिए। ये यहाँ पे हमारा जॉइंट आएगा। ठीक, इससे हमें क्या करना है, यहाँ से 1.5 इंच इधर लेकर इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट आएगा ना, इस पॉइंट को इससे मिला देंगे। हाँ बेटा, आप ना यहाँ पर जरा मेरी यूनिवर्सिटी कॉपी ढूंढ दो। अब ये वाला जो टुकड़ा यहाँ से हमारा बचा है इसको हम यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे और हमारी स्लीव्स हो जाएगी कंप्लीट। और जब ये जोड़ लेंगे उसके बाद यहाँ से हमें थोड़ा सा 1/2 इंच डाउन करके इस तरीके से फ्रंट की गोलाई ले देनी है। ठीक है, तो ये मेरी कंप्लीट कटिंग हो गई है कुर्ते की। ये मैंने आपको काट के दिखा दिया। अब इसी से मेरे को कटिंग करनी है इस वाले सूट की। ठीक है, और इसी पैटर्न से मैं चारों सूटों की कटिंग कर लूँगी जो मेरे पास हैं। तो सबसे पहले मैं इनको अलग कर लूँगी। ये जो स्लीव्स जॉइंट हुई हुई हैं सबसे पहले इनको अलग करेंगे, उसके बाद इसको फोल्ड करके कटिंग करेंगे। फैब्रिक को आयरन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने आयरन कर कर बिछा लिया है। नेक लाइन को बिल्कुल मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप बिल्कुल मैच कर लीजिए। आपको जितनी पिन लगानी पड़े लगाइए, लेकिन आप इसको बिल्कुल मैच कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से भी मैच कर लिया। अब लेते हैं अपना पीस जो हमने कट किया है। ये हमारा स्लीव्स का है। ये हमारा फ्रंट का है। फ्रंट पे फ्रंट को बिल्कुल मैच करेंगे।
नेकलाइन देख लीजिए, हमें चाहिए 6.5 अपनी नेकलाइन यहाँ पर बैठती है। प्रॉपर जो नेकलाइन आपकी बैठ रही है उसी को वहीं पर बिठा लीजिए। यहाँ पर 2.5 का इन्होंने मार्जिन दे रखा है, 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये देखिए, ठीक है। बाकी आप ले सकते थे हम, अगर हमारे पास गला नहीं बना होता तो। अब गला बना हुआ है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, उतना ही लेना पड़ेगा। यहाँ से इसको कटिंग कर लेंगे, ऐसे फ्रंट पर लेके कटिंग करेंगे, नीचे से स्ट्रेट करेंगे और फिर सारे पिंस निकाल के दूसरे फैब्रिक को स्ट्रेट कर कर बैक पर लेके भी कटिंग इसी तरीके से कर लेंगे जैसे हमने फ्रंट की करी है। बस आपके कपड़े पे बिल्कुल भी सिलवटें नहीं होनी चाहिए, प्रेस से एकदम निकाल दीजिए जितनी भी सिलवटें हैं, नहीं तो कटिंग में फिनिशिंग नहीं आती। हमेशा बोलती हूँ प्रेस का यूज़ ज़रूर किया कीजिए। तो यहाँ पर देखो, अब ये मेरी बची है स्लीव्स में थोड़ा सा जॉइंट लगेगा, तो जॉइंट के लिए भी हम साइड से निकाल लेंगे फैब्रिक। साइड से ये फैब्रिक जो निकला था उसको मैं जॉइंट लगा दूंगी और बाकी पूरी स्लीव्स उसी के अकॉर्डिंगली काट के रख दूंगी। लेस पट्टी या कोई भी एम्ब्रॉयडरी की पट्टी होती है उसे मैं निकाल के अलग रख देती हूँ, उसके बाद फिर ऊपर से ये अटैच करती हूँ। तो ये सारी पट्टियाँ भी मैंने निकाल ली हैं और इसको हम अटैच करेंगे ऊपर से। सूट की कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से और मैंने आपको 3 सूट दिखाए हैं, मतलब टोटल 4 सूट थे, और सूटों की कटिंग भी मैं इसी तरीके से सारी कर लूँगी। आपको कटिंग कैसी लगी है, होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ आया है तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो इसमें इस वाले सूट में मुझे पाकिस्तानी स्लीव्स बनानी थी, लेकिन मैंने बाद में देखा है कि वो जो मेज़रमेंट है वो नहीं आ रहा है, मतलब मेरा फ़ोन घूम गया था। तो मैं दोबारा से आपको पाकिस्तानी स्लीव जो है वो कट करके दिखा दूँगी। इसमें मैंने आपको फ्रंट पर बैक की कटिंग पूरी बता दी है। तो सारे बस इसी तरीके से मेरे सारे सूट बहुत जल्दी कंप्लीट हो गए थे कट के, क्योंकि हमने एक फर्मा कट कर लिया था तो फिर टाइम नहीं लगेगा। एक ही कस्टमर के सूट हैं इसीलिए, नहीं तो हमें अलग अलग मेज़रमेंट के साथ करने पड़ते हैं। तो ये एक हमारा फ़ायदा होता है, अगर एक ही कस्टमर के बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं तो हम उन्हें बहुत जल्दी सिल भी पाते हैं। ये टाइम जो है ना अप्रॉक्सीमेटली शाम का 6 बजे का टाइम था, और शाम के 6 बजे के टाइम के बाद भी मैंने रात को 11 बजे तक खाना भी बनाया था, बच्चों को भी थोड़ा सा देखा था, और उसके बाद ही कटिंग करके मैंने 3 कुर्ते जो हैं स्टिच कर लिए थे। तो इतना टाइम मुझे नहीं लगा, फटाफट से मेरा काम हो गया था। अब इसकी कल हम करेंगे पैंट, तो पैंट की कटिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ तक के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच, इतना सपोर्ट करने के लिए। एंड हार्टली वेलकम है जो भी नए सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़ेंगे, उन सभी का मेरे को दिल से धन्यवाद, और दिल से आप लोगों का वेलकम है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, एक कमेंट के साथ वीडियो का एंड करना, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोगों को कितना समझ आया है, मैं भी इस बात को जान पाऊँ। चलिए कल फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। आप सभी का दिन बहुत अच्छा रहे। बाय बाय, टेक केयर। मेरी भी तीनों सूट की कंप्लीट हो गई है कटिंग, और अब मैं इनको बना लूँगी। तो ये 15 मिनट ही मुझे लगे थे सिर्फ एक सूट में, उसके बाद तो फटाफट से 5-5 मिनट में ही सूटों की कटिंग पूरी रेडी हो गई थी। तो ये हाफ़ एन आवर में मेरे 60 सूट ईज़िली कट गए थे। इसी तरीके से अगर आपके एक कस्टमर के सूट आते हैं तो आप पैटर्न बनाकर और कर सकते हैं। बस आपको स्लीव्स डिज़ाइन और लेंथ वगैरह का ध्यान रखना होता है।